बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अनंतपुर वासी श्री भगवान की जय। रूहानी जानशीनी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरे पातशाह जी ने आध्यात्मिक मार्ग के नियमानुसार परिनिर्माण में से 6 मास पूर्व 31 अक्टूबर सन 1963 को श्री स्वामी बेअंतानंद जी महाराज जी को समस्त रूहानी रहस्य समझा दिए। इसी दिन श्री तीसरे पातशाह जी महाराज ने एक दिल से दूसरे दिल अर्थात सीना ब सीना इल्म की रीति को पूरा किया। श्री स्वामी बेअंतानंद जी महाराज को सर्वगुण संपन्न जानकर उन्हें रूहानी दात प्रदान की। इस प्रकार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरे पातशाह जी अपनी श्री मौज के अनुसार 11 अप्रैल सन 1964 तदनुसार 30 चैत्र संवत 2020 को निज स्वरूप में लीन हुए। अतः 14 अप्रैल सन 1964 को श्री अनंतपुर में सब संगतों को बड़े सत्संग हाल में एकत्रित किया गया और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरे पातशाह जी के श्री वचन अरशाद सुनाए गए। उस समय बड़े हाल कमरे में सब संगतों के अतिरिक्त श्री अनंतपुर के प्रमुख प्रबंधक श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के साथ रहने वाले सेवादार तथा समस्त श्री अनंतपुर निवासी भी थे। सब के सम्मुख महात्मा दर्शन अलखानंद जी तथा महात्मा सुख सागरानंद जी ने भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री मुख से फरमाए गए पुनीत वचन जो उन्होंने 28 अक्टूबर सन 1963 को सेवादारों को श्री प्रयाग धाम में समझाए थे वे सुनाए। उन्होंने बताया कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरे पातशाह जी ने 28 अक्टूबर सन 1963 को नया गांव श्री प्रयाग धाम में अंदर के सेवादारों को बुलाकर निजी मौज में यह फरमाया कि यह रूहानी सिलसिला युग युगांतरों तक चलता रहेगा। 2 महात्मा हमने चुने हैं, ये सत्संग का काम हमारे बाद संभालेंगे। समय आने पर सबको विदित हो जाएगा, कोई भी दुखी ना हो। इन श्री वचनों को सुनकर सब सेवादारों की आंखों से आंसू बहने लगे। श्री मुबारक अरशाद हुए कि धैर्य रखो, हम तुम्हारे अंग संग हैं। इसके पश्चात महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी ने खड़े होकर सबको बताया कि जो श्री वचन इन महात्मा जनों ने सुनाए हैं वे श्री वचन श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री तीसरे पातशाह जी ने हमारे सामने 31 अक्टूबर सन 1963 को इस प्रकार फरमाए थे। परमात्मा का काम करना है। तुम सब ने हमारी बहुत सेवा की है, हम आप से प्रसन्न हैं। और फिर पुनः अरशाद फरमाए, नंबर 1 हमारे बाद हमारे रूहानी जानशीन उत्तराधिकारी महात्मा बेअंतानंद जी होंगे जो रूहानी गद्दी को चलाएंगे। नंबर 2 श्री परमहंस द्वैत मंदिर के तैयार होने पर सब संगत प्रातः काल श्री परमहंस द्वैत मंदिर में आरती पूजा करेगी और साय समय सभी प्रेमी गुरुमुख श्री समाधि पर आरती पूजा करेंगे। नंबर 3 आप श्री स्वामी जी श्री चौथे पातशाह जी महाराज को संबोधित करते हुए फरमाया, दोनों समय आरती पूजा में सम्मिलित हुआ करें। आपका आसन चौकी के साथ ही बना दिया जाएगा, यही नियम भविष्य से चला करेगा। इसके पश्चात 20 अप्रैल सन 1964 तदनुसार 8 वैशाख संवतः 2021 सोमवार रामनवमी के शुभ दिन विधि पूर्वक रूहानी जानशीनी के लिए दिन निश्चित किया गया। अबाल वृद्ध सभी प्रेमी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरे पातशाह जी की विरह से विहल हो रहे थे। उन्होंने इन सब श्री आदेशों को हृदय में धैर्य बांधते हुए सुना। उन्हें निराशा में आशा की किरण दिखाई दी। तत्पश्चात सब ने श्री आज्ञा को श्रीधाय कर श्री स्वामी बेअंतानंद जी महाराज जी श्री चौथे पातशाह जी के श्री पदमों में वंदना की। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री चौथे पातशाह जी ने फरमाया,
गुरुमुखो श्री मुबारक आज्ञा अनुसार सेवा तो श्री दरबार की करनी है। यह परमार्थिक कार्य युग युगांतरों तक चलता रहेगा। हमारा कर्तव्य श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आज्ञा मानना है। उन्हीं की शक्ति से ही सर्व कार्य संपन्न होंगे। अतः सब गुरुमुखों को श्री आज्ञा का पालन करते हुए श्री दरबार की सेवा में निरत रहना होगा। सब संगत ने इन पावन वचनों को शिरधार्य किया। अतः पुरातन मर्यादा अनुसार 20 अप्रैल सन 1964 तदनुसार 8 वैशाख संवतः 2021 सोमवार तिथि रामनवमी के शुभ दिन प्रातः 8 बजे श्री आनंदपुर में श्री 108 श्री स्वामी बेअंतानंद जी महाराज चतुर्थ रूप में परमार्थिक राज सिंहासन पर विराजमान हुए। महात्मा योगात्मानंद जी ने विधिवत केसर का तिलक लगाया। उसके पश्चात सब महात्मा जनों ने आपके शुभ भाल पर तिलक लगाने की रीति को पूरा किया। पुनः सब संगत ने आपके श्री मस्तक पर तिलक लगाया। तदुपरांत आपकी श्री आरती उतारेगी। उसी दिन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरे पातशाह जी की पुण्य स्मृति में भंडारा किया गया। 14 अप्रैल 1964 से श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरे पातशाह जी ने आदेशानुसार श्री आरती पूजा का नियम श्री आनंद शांति भवन से आरंभ हो गया। श्री वचन तथा श्री आज्ञा थी कि प्रातः समय श्री आरती पूजा श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में तथा सायं समय श्री आनंद शांति भवन में हुआ करेगी। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का निर्माण कार्य अभी कुछ शेष था। गुंबज का भाग अभी पूर्ण ना हो पाया था। इसी कारण पहले 1 वर्ष श्री आरती दोनों समय श्री आनंद शांति भवन में ही होती रही। आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री चौथे पातशाह जी ने परमार्थिक राज सिंहासन पर विराजमान होकर अशांत विरह व्याकुल हृदयों को शांति प्रदान की। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरे पातशाह जी ने जिस ढंग से प्रेमियों गुरुमुखों के हृदय पर शासन किया था, अब एकदम उनके बिछो से प्रेमियों के हृदय दुखित थे। आपने प्रेम व स्नेह से संचित कर सबके दुखित हृदयों को शीलता प्रदान की। आपके विनम्र कोमल तथा सौभ्य स्वभाव ने सबके दिलों को मोह लिया। प्रेम भक्ति के बन नायक जन जन का निहाल करे। कुल व्याकुल विरह दग्ध के हृदयों में आनंद भरे। सौभ्य मनोरम निज सुषमा से त्रिभुवन के त्रय ताप हरे। सुख शांति के दाता पाकर सकल क्लेश स्वयं में जरे। अब आप जन जन को आर्त पुकार को पूरा करने के लिए तथा संत मत के नियमानुसार परमात्मा का कार्य करने में संलग्न हो गए। आपने सन 1964 जून के अंतिम सप्ताह में पचमंडी के लिए श्री आनंदपुर से प्रस्थान किया। कुछ महात्मा जन भी साथ गए। बस द्वारा श्री आनंदपुर से चंदेरी ललितपुर सागर होते हुए नरसिंहपुर पहुंचे। मार्ग में इन स्थानों पर श्री दर्शन के लिए आए हुए प्रेमियों को श्री दर्शन तथा श्री अमृत प्रवचनों से कृतार्थ करते गए। महापुरुषों का जन्म जन्मांतरों से भक्ति की अभिलाषी रूहों से आत्मिक संबंध होता है। अतः वे युग युग में समय के अनुसार अवतार धारण कर भक्ति की तृषित आत्माओं को भक्ति का अमृत पिलाकर उनकी तृष्णा को मिटाते हैं। इस प्रकार यहाँ नरसिंहपुर में जब आपकी बस पहुंची तो सेवादार विश्राम के लिए विश्राम गृह तथा किसी उचित स्थान को ढूंढने लगे। इतने में 2-3 प्रेमी भक्त वहां आए और बस में आकर आपको श्रद्धा से प्रणाम किया। आपने उनसे कुशल क्षेम और उनके आने का कारण पूछा। उन्होंने कोई उत्तर न दिया। आपने मौज वंश प्रवचन फरमाने रम किए। जाको मुस्कुलू अति बड़े ढोई कोई न दे। लागू होए दुश्मना साक भी भजी खेले। संभो भजे आसरा चूके शंभु असारू। चित आवे ओस पर ब्रह्मु लगे ना सती पाऊ। साहिब निताणियान का ताण आई ना जाई थिर सदा गुर शब्दी सच जान। जिस प्राणी के सामने अत्यंत कठिनाई उस पर उपस्थित हो जाए और उसे उस कठिनाई से कोई भी सहारा देने वाला ना हो, अनेक शत्रु
उसकी जान के दुश्मन हो जाएं, उस समय सगे संबंधी भी उसे आश्रयहीन छोड़कर भाग जाएं, सभी सहारे टूट जाएं और सभी आधार छूट जाए। ऐसे दीन दशा में भी यदि मालिक का नाम उसके चित्त में आ जाए तो उसे कोई भी आँच ना आएगी, अर्थात कोई भी कष्ट क्लेश उसके निकट नहीं आएगा। सच्चा मालिक की निर्बलों का बल और आश्रयहीनों का आश्रय है। वह सदा एक रस है, आवागमन के चक्र से परे है और गुरु के शब्द द्वारा ही उस सच्चे मालिक को जाना जा सकता है। नाम ही सर्व दुखों की औषध है, जिसके सेवन से मन निरोग होकर प्रभु भक्ति में लगता है। अतएव जीव को मानव तन की प्राप्ति के सुदुर्लभ अवसर को हाथ से नहीं गंवाना चाहिए। इसी जन्म में नाम की कमाई करके सुख शांति आनंद की प्राप्ति कर जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। आपने ज्यों ही गुरबानी के श्लोक को पढ़ा तथा प्रवचन फरमाए तो उन प्रेमियों के हृदय में अत्यधिक प्रभाव पड़ा। उन्होंने आपके श्री चरणों में अपने घर पधारने के लिए विनय की। आप उनकी विनय स्वीकार करके उनके गृह, जो वहां से 1-2 फलांग की दूरी पे था, में पधारे। उनके भवन के एक कमरे में श्री दरबार साहिब स्थापित किया हुआ था, दूसरा कमरा निवास के लिए तथा तीसरा अतिथियों के लिए बना हुआ था। आप ज्यों ही उस कमरे में से गुजरे तो श्री दरबार साहिब के आगे नतमस्तक होकर अपने साथ आए हुए सेवकों को भी वंदना करने के लिए आज्ञा दी। यह देखकर उन भक्तों ने हृदय में आपको प्रति अत्यधिक श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो गया। उनमें से एक भक्त जी ने तो स्पष्ट ही श्री चरणों में विनय की कि विधाता की ओर से हमें भी यह पावन सुअवसर मिल गया है। दुनिया के बहकावे में हम आज तक अज्ञानता में भटकते रहे। अब तो हमने अपने आप प्रत्यक्ष रूप में देख लिया कि श्री आनंदपुर के नायक स्वयं गुरबानी के शब्दों में पर सत्संग उपदेश करते हैं। स्वयं उन्होंने आज भक्तों को वंदना करने के लिए आज्ञा प्रदान की। हमारे हृदय में आपने एक नवीन दिव्य ज्योति का प्रकाश भर दिया है। स्वयं कुल मालिक ने हमारे मन पर आए हुए भ्रम के पर्दे को गृह में पधार कर दूर कर दिया। हम भी पहले चकोड़ी संत आश्रम के समीपवर्त स्थान पर रहते थे तथा भक्ति परमार्थ के सम्राट श्री आनंदपुर के महाराज जी की महिमा हमने सुनी थी। आज प्रकट रूप में घर में ही आकर आपने कृतार्थ कर दिया है। जब आप इस ग्रह में पधारे तो स्वाभाविक ही निम्नलिखित शब्द श्री दरबार साहिब में पढ़ा जा रहा था। आपने भी उसी शब्द पर ही श्री वचन फरमाए, कृपा करे जिस पर परम ब्रह्मु होवे साधु संग, जियो जियो होए बधाइया, ती हरि सियो रंग दूहा सरिया का खसमु आप बरहु न दूजा था, सतगुरु तुठ पाइया नानक सच नाऊ। श्री गुरु नानक देव जी उपदेश देते हैं कि जिस पर मालिक की कृपा हो और प्रभु कृपा से उसे पूर्ण सत्पुरुषों का सत्संग प्राप्त हो जाए, फिर ज्यों ज्यों उसकी रुचि सत्संग में बढ़ेगी त्यों त्यों ही उस प्राणी का मन मालिक के नाम में रंगा जाएगा। भले बुरे संपन्न विपन्न राजा रंग दोनों ही पक्षों का तथा लोक प्रलोक का स्वामी मालिक ही है। जिसके नाम की सच्ची लगन तथा जिसके सच्चे प्रेम का मार्ग केवल सद्गुरु की कृपा और प्रसन्नता से ही प्राप्त होता है। भाव यह है कि संत महापुरुषों की संगति ही जीव को अपने मार्ग पर ले जाती है। संत महापुरुष तो निरपेक्ष भाव से उपदेश करते हैं। जो जीव उनके पावन वचनों पर आचरण करता है वह लाभान्वित होता है। इस प्रकार इन श्री प्रवचनों को श्रवण कर उन भक्तों ने बड़ी श्रद्धा से आपको भोजन करवाया तथा आपने 2-3 घंटे के पश्चात वहां से प्रस्थान किया। नरसिंहपुर से आपने छिंदवाड़ा की ओर कृपा की। नरसिंहपुर तथा छिंदवाड़ा के मार्ग में नर्मदा नदी बहती है। जब आपकी बस यहाँ नर्मदा नदी के किनारे पहुंची तो पुल के इस ओर काफी संख्या में ट्रक व बसें रुकी हुई थी। इसका कारण यह था कि एक बार वर्षा ऋतु शीघ्र ही आरंभ हो गई थी तथा 2-3 दिन पहले लगातार वर्षा होती रही थी, जिससे नर्मदा में बाढ़ आ गई। अब बाढ़ का पानी तो पुल के नीचे उतर चुका था, परंतु पुल पर चिकनी मिट्टी की तह जम गई थी। पुल पर चिकनी मिट्टी होने के कारण
सबको यह भय था कि कहीं मोटर फिसल न जाए। ज्यों ही आपकी बस नर्मदा के पुल पर पहुंची तो आपने यातायात के बंद होने का कारण पूछा। सेवकों ने बस से नीचे उतरकर इसके विषय में पूछताछ कर श्री चरणों में निवेदन किया। आपने सब सेवकों को आदेश दिया कि सभी मिलकर इस पुल की मिट्टी को दूर हटा दो। सेवकों ने श्री आज्ञा का पालन किया। बस से नीचे उतरकर पुल की मिट्टी एक और करने लगे। अन्य लोग यह देखकर अत्यंत चकित थे कि कैसे निस्वार्थ भाव से सब अपनी वेशभूषा की परवाह न करते हुए श्री आज्ञा पाते ही जुट गए हैं। इनको देखकर कई अन्य बाहर से व्यक्ति भी साथ जुट गए। 1 घंटे में पुल से मिट्टी हटाकर मार्ग को साफ कर दिया। पहले श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की बस पुल से गुजरी, उसके पश्चात सारा यातायात आरंभ हो गया। अन्य लोगों के मुंह से अनायास ही ये शब्द निकले कि सचमुच ही संत महापुरुष केवल परोपकार के लिए ही अवतार लेते हैं। परम संत श्री कबीर साहब जी ने भी अपनी वाणी में कहा है कि वृक्ष कुछ बहु नहीं फल भखे, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारणे साधन धरा शरीर। जिस प्रकार वृक्ष अपने फल को स्वयं नहीं खाता, नदी अपने लिए पानी को संचित नहीं करती, अपितु वृक्षों तथा नदियों से अन्य भूत प्राणियों को ही अत्यंत लाभ होता है, इसी प्रकार संत महापुरुष का अवतरण भी परोपकार के लिए होता है। आप परमार्थ सहनशीलता की साक्षात प्रतिमा थे। आप परमार्थ का कार्य करते हुए पंचपंडी पहुँचे और वहाँ पर कुछ दिन विराजमान रहकर पुनः व्यास पूजा का शुभ पर्व बनाने के लिए श्री अनंतपुर के लिए प्रस्थान किया। पचमंडी और छिंदवाड़ा, जलबपुर, दमोह, सागर, बसोदा का कृतार्थ करते हुए आपने अशोक नगर में 2-4 घंटे के लिए आश्रम पर अनुकंपा की। यह स्थान आपके उपकारों से कृतज्ञ था। यहाँ आप साधु वेश में चिरकाल तक रहे थे, अतः लोग आपके प्रति अत्यंत श्रद्धा रखते थे। सभी प्रेमी जनों के हृदय में आपका स्थान था। प्रेमियों ने श्री दर्शन तथा अमृत प्रवचनों से हृदय की तृषा मिटाने के लिए आपके श्री चरणों में 2-3 दिन यहाँ कृपा करने के लिए विनय की। आपने अशोक नगर के प्रेमियों को आग्रह पर एक रात्रि को अमूल्य समय उन्हें प्रदान किया। रात्रि समय श्री दर्शन खोले। आपने सर्वसंगत के सम्मुख श्री वचन फरमाए कि भक्ति के बिना मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता, चाहे वह सारी सृष्टि का सम्राट ही क्यों ना बन जाए। नाम जपने से ही सुख प्राप्त होगा, ये संत महापुरुषों का निर्णय है। नाम जपने से सब इच्छाओं की समाप्ति होगी, तभी जीव सुख को प्राप्त कर सकेगा। ऐसा कब हो सकता है कि जबकि सत्पुरुषों के बताए हुए उपदेश पर जीव चलेगा। सुख भी तभी मिलेगा जब भक्ति में मन लगेगा। भक्ति में मन लगाने के लिए आवश्यक है कि मन को अन्याय संकल्प विकल्पों से खाली कर दिया जाए। फकीरों का कौल है कि भर रहे हैं दिल में दुनियाई ख्याल, आवे क्यों कर इसमें न्यूरे जूल जलाल। चाहिए तुझको अगर वसले सनम, दिल को खाली गैर से कर यक कलम। हुबे जालो मालो पर जंदो पीदर, उल्फते लालो जवाहर सीमोजर। तबा को जिस जिस तरह का है ख्याल, है यही बस मान ए राहे बसाल। अर्थ, जब तक हृदय में संसारी कामनाएं भरी हुई हैं, तब तक उसमें परमात्मा का प्रकाश यानी खुदा का नूर कैसे आ सकता है। जिज्ञासु, यदि तुझे मालिक का प्रेम प्राप्त करने की चाह है तो अन्य सभी कामनाओं से इसे खाली कर दे। कहीं माल मलकियत, लाल जवार तथा सोना चांदी की दिल में चाह है और कहीं पिता की, कहीं पुत्र की दिल में मोहब्बत है। इसी प्रकार जहाँ जहाँ भी सूरती या ख्याल जाता है तो मालिक मिलाप में ये रुकावटें हैं। सत्पुरुषों का यह भाव नहीं कि इन पदार्थों का प्रयोग ना करो, परंतु इस बात का विशेष ध्यान देना है कि संसार के विषय भोग हृदय में ठोर न पाए। अगर उन्होंने दिल में घर कर लिया तो परमात्मा के मिलने के मार्ग में बड़ी बाधा होगी। कारण दिल है तेरा एक, इसमें है ए हरजी, उल्फते दो समा सकती नहीं। माया और भक्ति दोनों इकट्ठी नहीं रह सकती। यह दिल मालिक का मंदिर है, इष्ट देव का उपासना स्थान है।
मायावी विषय विकारों के लिए इसे मुसाफिर खाना नहीं बनाना। अतः सांसारिक सुख ऐश्वर्य में मन को ना फंसाते हुए संत महापुरुषों के उपदेशों अनुसार जीवन व्यतीत करना ही गुरुमुखों का परम धर्म है। यही प्रवचन ही जीव की निजी पूंजी है, जिन पर आचरण कर लोक और परलोक में सुख की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार रात्रि के समय में श्री दर्शन तथा श्री सदवचनों से प्रेमियों को कीर्तार्थ किया। सभी प्रेमियों ने और 2-4 दिनों के लिए यहाँ कृपा करने की श्री चरणों में विनय की, परंतु आपने फरमाया कि हमने प्रातः श्री अनंतपुर में अवश्य जाना है। अतः एक रात्रि वहाँ अशोक नगर में बिताकर प्रातः 6 बजे श्री अनंतपुर पधारे। श्री व्यास पूजा का शुभ पर्व 3-4 दिन के पश्चात था। कुछ संगतें श्री दर्शन के लिए श्री अनंतपुर में पहुंच चुकी थी। जो प्रेमी जन रूहानी जानशीनी के दिन श्री अनंतपुर किन्हीं कारणों से ना पहुंच पाए थे, वे सब श्री व्यास पूजा के पर्व पर श्री दर्शन के लिए आए तथा आपके श्री समुज्जल दर्शन पाकर धन्य हो गए। आपने प्रथम व्यास पूजा के दिन सर्व संगत के सम्मुख श्री प्रवचन फरमाए। मनुष्य जिन वस्तुओं में सुख की खोज करता है, उन वस्तुओं में कभी भी सुख की प्राप्ति ना होगी। क्या कभी सरसों के पीसने से घी निकला? क्या कभी विष खाने से भी जीव को अमर पद की प्राप्त किया? कदापि नहीं। सरसों के पीसने से तो तेल ही प्राप्त होगा, अमृत का पान करने से अमर पद की प्राप्ति होगी। जीव संसार के अडंबर में फंसकर उसमें से शाश्वत सुख तथा वास्तविक आनंद की प्राप्ति करना चाहता है। यह कैसे हो सकता है? महापुरुष फरमाते हैं, यह मीठे फल जहर भरे हैं, सुख थोड़ा विपत घनेरी। जो मायावी पदार्थ दिखाई देते हैं, इनमें वास्तविकता सुख नहीं है। यदि इनमें कहीं भौतिक सुख दिखाई देता भी है तो यह सुख अभ्यास है, यह केवल दिखाया मात्र है, शाश्वत सुख उसमें नहीं है। अब गुरुमुखों को वास्तविक सुख जहाँ से प्राप्त हो उसे खोजने का प्रयत्न करना चाहिए। वह सुख कहाँ है? संतों की वाणी है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, तैसे घट में जीव है दुनिया जाने नाही। जैसे हिरण अपनी नाभि कुंडल में बसी हुई कस्तूरी को झाड़ झंखाड़ में खोजता फिरता है, वैसे ही मनुष्य अपने घट में खोज न करके संसार और संसार के असत पदार्थों में नित्य सुख की खोज करता है। जहाँ अपने अंदर सुख का ठोर है, वहाँ तो ढूंढता नहीं, असत पदार्थों में सुख की खोज करते रहना मनुष्य जन्म के क्षणों को नष्ट करने के अतिरिक्त और क्या है। इस प्रकार से अनमोल समय को नष्ट करना बिल्कुल ठीक नहीं। फकीरों का कौल है, चीरा कारे कुंदन आकिल की बाज आयत पेशे मानी। अर्थात बुद्धिमान मनुष्य ऐसा काम ही क्यों करे कि अंत में उसे पछताना पड़े। अतः संत महापुरुष उपदेश करते हैं कि हे जीव, तू सत्य वस्तु को संभाल कर जो अंत समय तक तेरे साथ जा सके। गुरबाणी में भी लिखा है, नानक कचिड़िया सिर तोड़ी ढूंढे सज्जन संत पकिया, ओई जीवन बिछड़ियु होए मुआ न जाई छोड़ी। सज्जन सेई नाली में चल दिया नाल चल दी, जिथे लेखा मंगिए तिथे खड़े दिसन। सतपुरुषों का कथन है कि जिनकी मित्रता का नाता कच्चा है, उन से नाता जो तोड़ो और संत सतगुरु से संबंध स्थापित करो, जो कि परम सहायक सज्जन मित्र हैं। ये संसारिक पदार्थ तथा संबंध आदि तो जीवन काल में ही साथ छोड़ जाते हैं, किंतु संत महापुरुष तो मृत्यु के बाद भी संग रहते हैं। वे लोक और परलोक में जीव के सहायक है। जब धर्मराज के दरबार में कर्मों का लेखा पूछा जाता है तो वहाँ भी गुरुमुखों की सहायता के लिए संत सद्गुरु पहुंचकर जीव को सब बंधनों से छुड़ा लेते हैं। जिसे संत सतगुरु के चरणों का भरोसा है और अपने इष्ट देव सतगुरु के चरणों में जिसका चित्त जुड़ा हुआ है, उसके हृदय में सतगुरु का ध्यान बस गया है। संत सतगुरु सदा उसके साथ है और सदा उसके रक्षक तथा सहाय है। सतगुरु का ध्यान ही जीव का सच्चा संगी तथा साथी है।
यही इस लोक में भी तथा परलोक में भी रक्षक है। यही ध्यान ही सर्व सुखों की खान है। यदि सदगुरु का ध्यान साथ होगा तो कोई भी जीव का बाल बांका नहीं कर सकता। अतः गुरुमुखों का यह परम धर्म है कि सदगुरु के चरणों में पवित्र प्रेम का संबंध स्थापित कर आठों पैर सदगुरु का ध्यान ही हृदय में बसाए। काल तथा धर्म राज के भय से मुक्त होकर जीवन का सर्वोच्च लाभ प्राप्त करते हुए जीवन सफल करें। आपने इन पावन वचनों को परमा कर सर्व संगत को यह पुनः सदुपदेश दिया कि प्रत्येक गुरुमुख 24 घंटों में से 1 घंटा अवश्य भजन किया करें। भजनाभ्यास के बिना अर्थात सुरती को अंतर्मुख किए बिना सदगुरु का वास्तविक स्वरूप नहीं देखा जा सकता। सदगुरु की प्रसन्नता ही गुरुमुखों की निजी पूंजी है। यदि गुरुमुख जन सदगुरु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो 1 घंटा भजनाभ्यास अवश्य करें और मौज तथा आज्ञा अनुसार कर्म करें। ऐसे गुरुमुखों के साथ सदगुरु सदा अंग संग रहते हैं। आपके पास कोई भी प्रेमी आता तो आप उससे सबसे पहला प्रश्न ही यही पूछते थे कि तुम कितना समय भजनाभ्यास में लगाते हो। वह गुरुमुख पहले तो कुछ सुकुचा जाता, परंतु जब आप अत्यधिक जोर देते तो अधिकतर उत्तर यही मिलता था कि कभी कभी भजनाभ्यास कर लेते हैं। आप प्रायः इस विषय में प्रवचन फरमाते थे, भजनाभ्यास के बिना जीवन निरर्थक है। भजनाभ्यास के बिना यदि जीव चाहे कि मुझे आत्मिक सुख शांति आनंद की प्राप्ति हो जाए तो ऐसा होना असंभव है। मनुष्य की भूख सदा रोटी खाने से ही दूर हुआ करती है। इसी प्रकार आत्मा की यदि खुराक भजनाभ्यास ना दी जाए तो उसकी तृप्ति कैसे होगी। आपके आचरण में जीवन के कारण जिज्ञासुओं तथा गुरुमुखों पर आपके प्रवचनों का अत्यधिक प्रभाव पड़ता। आपके प्रवचनामृत का पान करते ही गुरुमुखों का विचार भजनाभ्यास करने के लिए दृढ़ हो जाता। श्री आज्ञा पालन करने पर उनकी सुरती जब शब्द में लय होकर वास्तविक सुख का ज्ञान कराती तो गुरुमुख प्रेमी इस आनंद को पाकर आपकी कृपा के कृतज्ञ होते। आप प्रेमियों से प्रायः यही पूछा करते थे, भजनाभ्यास करते समय तुम्हें क्या दिखाई देता है। पुनः उन्हें उस मंजिल से आगे की मंजिल का पथ बताते तो उनमें उत्साह भर जाता और प्रेमी अधिक लगन से अभ्यास करने लगते। आप प्रायः यह प्रवचन फरमाया करते थे कि जैसे पक्षी 2 पैरों से परों से उड़ता है, मनुष्य 2 पांवों से चलता है। पक्षी यदि एक पंख काट दिया जाए तो वह उड़ नहीं सकता। मनुष्य का एक पांव से चलना दुष्कर हो जाता है। इसी प्रकार जीव रूपी पक्षी के भी 2 पंख हैं, सेवा और भजनाभ्यास। इन 2 पैरों से परों से ही जीव ब्रह्मांड देश में पहुंच सकता है। अतः गुरुमुखों के लिए सेवा के साथ साथ भजनाभ्यास करना अत्यावश्यक है। इस नियम को पूरा करने के लिए श्री आनंदपुर में महात्मा भक्तों के लिए श्री आनंदसर के तट पर श्री शांति भवन तथा वायु भक्तानियों की ओर श्री शांति भवन, ये दोनों स्थान भजन अभ्यास करने के लिए नियत कर दिए गए, जिससे कि सभी गुरुमुख तथा जिज्ञासु जन भक्ति के वास्तविक आनंद को पाकर समृद्ध हो सके। सन 1964 की व्यास पूजा के शुभ पर्व के 10-15 दिन के पश्चात आप नया गांव महाराष्ट्र में पधारे। इस स्थान का निर्माण श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरे पातशाह जी ने आरंभ करवाया था। यह महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा भारत के पश्चिम भाग का वास्तविक केंद्र है। आप यहाँ पर पधार कर परमार्थिक विकास कार्य में संलग्न हो गए। महापुरुष धूड़ धाम से ही अपने लक्ष्य बिंदु को साथ लाते हैं। उन्होंने अपने समय में जिन कार्यों को करना होता है वे समय अनुसार उन्हीं कर्तव्यों को निभाते हैं। महाराष्ट्र में नया गांव की भूमि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरे पातशाह जी ने परमार्थिक कार्य के लिए खरीदी थी। अब आप इस स्थान को विशाल रूप देने के लिए इस भूमि के भाग्य जगाने आए। आप अधिकतर समय नया गांव में ही व्यतीत करते थे। पर्वों पर 20-25 दिनों के लिए श्री आनंदपुर में विराजमान होते। श्री आनंदपुर का निर्माण कार्य भी साथ साथ चलता था। सर्वप्रथम आपने इस नया गांव में स्थित आश्रम का नाम बदलकर इसका शुभ नाम श्री प्रयाग धाम रखा, जो आज भी इसी नाम से विख्यात है। यहाँ पर पहले भी
निर्माण कार्य आरंभ था, परंतु दर्शनार्थ संगतों के लिए अभी पूरा प्रबंध न था, अतः आपने यहाँ पर निर्माण कार्य आरंभ करवा दिया। यहाँ पर पहले भी दशहरा का पर्व मनाया जाता था। आपने उसी नियमानुसार दशहरा पर्व पर संगतों को यहाँ आने की आज्ञा दी तथा बड़ी धूमधाम से पर्व मनाया। आप अपनी मौज के अनुसार भजनाभ्यास के विषय में ही अधिक प्रवचन फरमाया करते थे। आपने इस पर्व पर श्री प्रयाग धाम में इसी विषय में प्रवचन फरमाए कि किस प्रकार जीवात्मा अपने आनंद देश में पहुंचती है, किस प्रकार सुरती नीचे उतरती और माया के पसारे में उलझ जाती है। इसी मार्ग से ही पुनः अपने स्थान पर पहुंचना ही आनंद को पाना है। आपने प्रवचन फरमाए कि यह मानव रूपी मानव शरीर प्रकृति की ओर से मुख्य 3 विभागों में बांटा हुआ है। एक भाग वह है जो नेत्रों के नीचे का पूरा धड़ है, इसे पिंड देश अथवा माया का देश कहते हैं। साधारणतः मनुष्य की सुरती माया की रचना में फैली होने से ही इस पिंड देश में रहा करती है। अन्य 2 दिव्य भाग नेत्रों से ऊपर हैं। नेत्रों से ऊपर से लेकर शिखा मंडल सिर की चोटी तक जो प्रदेश है उसे ब्रह्मांड देश कहा जाता है, तथा शिखा मंडल से आगे सिर की गुत्ती तक के प्रदेश का नाम दयाल देश है। सुरती या जीवात्मा की निजी ठिकाना पिंड देश नहीं है। जहाँ यह प्राय निवास करती है उसका वास्तविक स्थान तो बहुत ऊपर है। इन दोनों देशों से ऊपर तीसरा देश अनामी लोक है, यही जीवात्मा का निज देश है। यहाँ से नीचे उतरकर सुरती संसार में आई और फैल गई। अनामी लोक तथा अनामी धाम तक किन्हीं विरले तथा विशेष पुरुषों की पहुंच होती है, उन्हें परम संत कहते हैं। इसी अनामी धाम से एक मौज उठी और शब्द की धारा बनकर नीचे को उतर चली। अनामी लोक से नीचे की ओर 2 अन्य स्थान अगम लोक अलख लोक हैं। इनमें से गुजरते हुए शब्द की धारा चौथे स्थान अर्थात सतलोक से आकर ठहरी सतलोक तक पहुंचने वाले संत कहलाते हैं। यह स्थान ठीक शिखा मंडल के नीचे स्थित है और यह दयाल देश तथा ब्रह्मांड देश की एक प्रकार की सीमा है। अनामी लोक, अगम लोक, अलख लोक और सतलोक, इन चारों धामों को मिलाकर दयाल देश कहते हैं। सुरती सतलोक से नीचे उतरी तो भवर गुफा तथा महासुन नामक 2 अन्य स्थानों से गुजरकर पुनः सुन मंडल में आकर ठहरी, जिसे दशम द्वार भी कहा जाता है। यहाँ रहकर सुरती 5 तत्वों, 3 गुणों और कारण स्थूल सूक्ष्म तीनों शरीरों आदि बंधनों से बिल्कुल अलिप्त और निर्विकार रहती है। इस स्थान अर्थात दशम द्वार तक पहुँचे हुए को पूरा साध कहते हैं। सुन लोक से नीचे त्रिकुटी स्थान है, जिसे गगन मंडल भी कहा जाता है। इस स्थान से महासूक्ष्म 3 गुण 5 तत्व वेदांतिक दिव्य गंध सृष्टि रचना की सूक्ष्म सामग्री तथा निर्मल माया प्रकट हुई है। इस स्थान से भी नीचे सहस्त्रार या सहस्त्रदल कमल का स्थान है, जो दोनों नेत्रों के मध्य भ्रुकुटी पृष्ठ भाग में स्थित है। यही पिंड और ब्रह्मांड का सीमांत है। संत मत में इसी स्थान से साधन अभ्यास आरंभ कराया जाता है। संत जन इसे निज मन भी कहते हैं। इस स्थान में सूक्ष्म तत्व शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श 5 प्राण तथा 25 प्रकृतियां प्रकट हुई हैं तथा पिंड की समस्त रचना इस स्थान से नीचे को फैली हुई है। दयाल देश से 4 महाधाम अनामी लोक, अगम लोक, अलख लोक और सत्यलोक। सत्यलोक से नीचे ब्रह्मांड देश आरंभ होकर उसमें सत्यलोक, भवर गुफा, महासुन, 10वां द्वार, त्रिकुटी और सहस्त्रदल के कवल से 6 लोक स्थित हैं। सहस्त्रदल कवल से नीचे की सब रचना पिंड देश की है। जब सुरती सहस्त्रदल कवल से उतरकर नीचे की ओर आती है तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कामेंद्रियां तथा मन इन 11 से मिल जाती है। इनमें से प्रत्येक के 3 गुण रत, रज, तम का समावेश है। प्रत्येक गुण में 1-1 कोटि करोड़ वासनाएं हैं।
इस प्रकार 11 को 3 करोड़ से गुना करने पर कुल 33 करोड़ वासनाओं के अधीन होकर सुरती माया सख्त हो जाती है। बहुत समय तक पिंड देश में रहने के कारण सुरती माया की दासता की अभस्ते हो जाती है और तब यह बुरी तरह से फंस कर रह जाती है। ऐसी अवस्था में इसका माया की रचना से तथा वासना के कुछ चक्रों से बाहर निकल सकना जन्म जन्मांतरों तक कठिन हो जाता है। जैसे स्वतंत्र पक्षी को पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो बहुत समय तक पिंजरे में बंद रहने पर वह बंधन का अभ्यस्त हो जाता है और स्वतंत्रता पूर्वक उड़ने की सामर्थ्य खो बैठता है। इसी प्रकार सुरती माया के दासत्व से में चिरकाल से रहती हुई अपनी स्वतंत्रता को खो बैठी है तथा अपने निज स्थान को भूल गई है। इसी प्रकार जीवात्मा तो वास्तव में निर्मल और स्वतंत्र था, परंतु माया के पदार्थों के लोभ ने, इंद्रियों की प्रेरणाओं ने तथा प्रकृति की रचना ने इसे भ्रम में डालकर फंसा दिया है और अब यह जन्म जन्म तक इसी प्रकार बंधन में पड़ा हुआ मन और माया के संकेतों पर तीन गुणों को नाच नचाता फिरता है। चमन के रंगों भूत ने इस कदर धोखा दिया मुझको कि मैंने शौके गुलबोसी में कांटों में जुबान रख दी। अर्थात बुलबुल गुलाब के फूल पर इतनी मुग्ध हो जाती है कि उसे गुलाब के साथ लगे कांटे भी दिखाई नहीं देते। इसका कथन बुलबुल के मुख से कराया गया है कि मुझे उद्यान की अति सुंदर तथा सुवासित छवि ने इतना भ्रमित कर दिया कि पुष्प के चुम्बन की इच्छा से मैंने अपनी जीभ कांटों के छेद दी और भी मुझे पता न चला। संत महापुरुष सदुपदेश करते हैं कि जब तक सुरती शब्द में नहीं मिल जाती तब तक सुख प्राप्त नहीं हो सकता। सुरती शब्द से बिछड़ कर दुखी है। जब तक वह शब्द को ना पहचानेगी और उसमें वह लीन ना हो जाएगी तब तक उसे सच्चे आनंद की प्राप्ति कदापि ना होगी तथा ना ही संसार और संसार की मिथ्या पदार्थों में अस्तित्व का अभाव होगा। ये शाश्वत एवं शांति में जीवन का रहस्य है। इसी को ही सूरत शब्द योग कहते हैं। अतः इस सुरती को जिस रास्ते से यह नीचे उतरी है, संत महापुरुषों की रहनुमाई के अनुसार उसी मार्ग से अपने देश में पहुंचाना है, तभी इस जीवन का ध्येय तथा सच्चा आनंद प्राप्त हो सकेगा। इसी प्रकार श्री प्रवचनामृत पान कर सब प्रेमियों के हृदयों में भजनाभ्यास के लिए उत्साह उत्पन्न हुआ। सारी संगत प्रवचनों को हृदयगम कर धन्य हो गई। आपने अज्ञान में भटकते हुए जीवों को वह मार्ग दर्शाया जिस पर चल के वे उस दिव्य आनंद को प्राप्त कर सके। आपने बार बार दिव्य दृष्टि खोलो यही प्रवचन फरमाकर जन जन के हृदयों में अंतर्दृष्टि खोलने की उत्कंठा जगा दी, जिससे सभी प्रेमी जन उस दिव्य वास्तविक आनंद को प्राप्त करने में संलग्न हो गए। आप के सम्मुख दो ही प्रमुख स्थान थे जहाँ पर आपने परमार्थिक सत्संग उपदेश का कार्य तथा निर्माण का कार्य किया। वे स्थान थे श्री आनंदपुर तथा श्री प्रयागधाम। इसके अतिरिक्त अन्य छोटे छोटे स्थानों का भी निर्माण कार्य करवाया तथा समय समय पर अन्य कई स्थानों को भी कृतार्थ करते रहे। श्री अनंतपुर सर्वप्रथम आपकी श्री मौज श्री 108 श्री सदगुरुदेव महाराज जी श्री तीसरे पातशाह जी के श्री अनंत शांति भवन को एक विशाल भवन बनवाने की हुई। आपकी यह श्री मौज थी कि यह स्थान अत्यंत सुंदर और कई रूप रेखा से तैयार हो, इसीलिए इन रूप रेखाओं को सुंदर रूप में तैयार कराने में 3-4 मास से अधिक समय लग गया। इस रूपरेखा के बन जाने पर आपने अश्विन संक्रांति संवत 2021 तदनुसार 16 सितंबर 1964 दिनांक बुधवार भाद्रपद शुक्ला भादो 10वीं को इस पावन स्थान की नींव निज कर कमलों से रखी तथा इसका उद्घाटन किया। आपने श्री प्रवचन फरमाए, इस सुरभ्य भवन के निर्माण में चाहे कितना भी समय क्यों न लगे, परंतु यह भवन अत्यंत अनुपम होना चाहिए। आपकी श्री मौज के अनुसार इस भव्य भवन का निर्माण आरंभ हो गया।
इस सारे भवन की अति सुरम्भे संगमरमर की शिलाओं से तैयार करना था। वह कार्य शीघ्र न होने वाला था, अतः यह कार्य धीरे धीरे चलता रहा। अब आपने श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के शेष कार्य को पूरा करवाया। गुंबज का शेष भाग पूरा हो गया तो इसके साथ साथ मार्च 1965 तक श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में रंग रोगन, पंखे, ट्यूब आदि विद्युत सब का सामान लगवाकर इसे साज सवार कर एक अनुपम छटा युक्त कर दिया। तत्पश्चात श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरे पातशाह जी की आज्ञा को साकार रूप देने के लिए 14 अप्रैल 1965 तदनुसार वैशाख संक्रांति संवतः 2022 बुधवार के शुभ दिन श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में श्री परमहंस दयाल जी, श्री प्रथम पातशाह जी, श्री परमहंस सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री द्वितीय पातशाह जी, श्री परमहंस सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री तृतीय पातशाह जी की श्री मूर्तियां विराजमान करने के लिए फरमाया। अतः इस शुभ तिथि पर प्रातः समय इन 3 श्री मूर्तियों को एक पालकी में एक अनुपम सिंहासन बनाकर उस पर विराजमान किया गया। यह अनुपम सुसज्जित सवारी निवास स्थान से बड़ी धूमधाम से निकली। मार्ग में हजारों की संख्या में प्रेमी जन, जिज्ञासु तथा शरणागतों ने इन दिव्य विभूतियों के श्री दर्शन करते हुए गुरु महिमा के भजन गाए। जयकारों की ध्वनियों से दशों दिशाएं गुंजित हो उठी। स्थान स्थान पर सवारी रोककर पुष्प वृष्टि की गई। कई उपवनों तथा सड़कों को पार करती हुई यह दिव्य झांकी श्री अनंतसर के तट पर आ पहुंची। श्री अनंतसर के पावन तट ने श्री परमहंस विभूतियों का हार्दिक अभिवादन किया। आज भी अनंतसर भी मानो हर्ष में झूम उठा कि श्री परमहंसों की दिव्य आभा लिए इस झांकी ने उसे भी कृतार्थ किया है। यहाँ यह दिव्य झांकी 15-20 मिनट रुक कर पुनः श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के मार्ग पर चलती हुई श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में पहुंची। श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरुदेव महाराज जी श्री चौथे पातशाह जी ने निज कर कमलों से इन दिव्य सुषमा युक्त श्री मूर्तियों को श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में सुसज्जित सिंहासन पर विराजमान किया। दिव्य श्री सब रूपों को पीताम्बर पहनाए एवं श्री चरणों में पुष्प समर्पित किए। चंदन एवं केसर युक्त तिलक भी श्री मस्तक पर लगाया। फिर श्री आरती पूजा का कार्य आरंभ हुआ। आप साथ ही बनी हुई चौकी पर विराजमान हुए। यहाँ पर श्री आरती पूजा के कार्यक्रम के पश्चात सद्गुरु महिमा के गीत गाए गए और प्रसाद बांटा गया। इस प्रकार बड़ी धूमधाम से श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का शुभ उद्घाटन हुआ। तत्पश्चात श्री अनंत शांति भवन में श्री आरती पूजा का कार्यक्रम किया गया। इसी दिन ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरे पातशाह जी की पुण्य स्मृति में भंडारा किया गया, जो मर्यादा अनुसार वैशाखी के शुभ पर्व पर 14 अप्रैल को किया जाता है। उसी दिन से अब तक प्रातः श्री आरती पूजा श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में तथा सायंकालीन आरती पूजा श्री अनंत शांति भवन में नियमानुसार हो रही है और सर्वदा के लिए यह नियम चलता रहेगा। अब आपकी मौज सत्संग हाल को बड़ा बनाने की हुई। यह हाल कमरा 20-21 वर्ष पहले बना था। श्री अनंतपुर दरबार से भक्ति की दिव्य किरणें भारत के कोने कोने में जगमगा उठी थी। अतः श्री अनंतपुर में आने वाली जिज्ञासुओं के लिए यह स्थान अब छोटा था। इस हाल कमरे की छत भी टीनों की थी। अतः इसे विशाल भव्य भवन बनाने के लिए इसकी नींव आपने निज कर कमलों से 15 दिसंबर सन 1968 संक्रांति पक्ष रविवार को रखी। इसका निर्माण कार्य आरंभ करवाया। इसके अतिरिक्त आवास योग्य तथा अन्य आवश्यक स्थानों को निर्माण कार्य भी चलता रहा। श्री अनंतपुर के निर्माण कार्य की अपेक्षा आपने गुरुमुखों के जीवन को उच्च आदर्शों में डालने के लिए अधिक बल दिया। प्रत्येक कार्य नियमानुसार करना
तथा कराना अर्थात समय की पाबंदी आपने जीवन का मुख्य अंग बताया। जिस किसी प्रेमी को भी विशेष समय देना हो अथवा श्री दर्शन का समय तथा अन्याय कार्य करने हो, आप समय की पाबंदी को विशेष महत्व देते थे। आप फरमाया करते थे कि जो समय का पाबंद नहीं, उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। एक बार एक प्रेमी ने आपके श्री चरणों में विनय की कि हे प्रभु, मेरा भजन अभ्यास में दिल नहीं लगता, मन को काफी एकाग्र करता हूँ, परंतु ना जाने क्यों यह कार्य ही नहीं होता। आपने श्री प्रवचन फरमाए कि यदि तुम भजन भी करते हो और फिर भी यही शिकायत है कि भजन में मन नहीं लगता, तो इसका एक ही कारण है कि तुम नियमानुसार प्रतिदिन भजनाभ्यास नहीं करते हो। जैसे सरकारी कर्मचारी को नियमानुसार निश्चित समय कार्यालय में देना होता है तभी उसे वेतन मिल पाता है, इसी प्रकार तुम यदि भजनाभ्यास को भी नियमानुसार करो तथा निर्धारित समय से पहले अपने आसन में उठने का प्रयत्न ना करो, तो देखो कैसे यह मन भजनाभ्यास में नहीं लगता। उस समय जबकि भजन अभ्यास में बैठो तब कोई भी अन्य कार्य की चिंता साथ लेकर ना बैठो। इन श्री प्रवचनों को श्रवण कर उस प्रेमी ने नतमस्तक हो वंदना की तथा घर जाकर श्री वचनानुसार वह भजनाभ्यास करने लगा। कुछ ही समय के पश्चात जब वह पुनः श्री दर्शन के लिए आया तो श्री चरणों में उसने विनय की, प्रभु आप के श्री वचनों पर चलने से मुझे अपूर्व आनंद की प्राप्ति हुई है। उसके लिए मैं जन्म जन्मों तक आपका कृतज्ञ हूँ। वह प्रेमी इस दिव्य आनंद को पाकर प्रसन्नता में झूम उठा तथा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन गुणवाद गाने लगा। आप श्री अनंतपुर में प्रत्येक पर्व पर अर्थात वैशाखी, व्यास पूजा, दीपावली तथा माघी पर्व मनाते थे। आप पर्वों पर श्री अमृत प्रवचन फरमाते थे तथा वैसे भी कई बार निजी मौज में शरणागतों के लिए विशेष रूप से प्रवचन होते थे। एक बार आपने श्री अनंतपुर के शरणागतों को एकत्र कर श्री वचन फरमाए, गुरुमुखो श्री अनंतपुर दरबार सारी सृष्टि में रूहानियत की शिक्षा के लिए सर्वोच्च है। फिर इस दरबार में शरणागति प्राप्त करना उच्च भाग्यों की निशानी है। जिस गुरुमुख प्रेमी को भी अपने जीवन का कल्याण की अभिलाषा हो, वह इन चार बातों को नित्य प्रति हर समय हर घड़ी स्मरण रखा करे। इन चार बातों का आचरण में लाने के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना। ये बातें साधारण सी हैं पर है महत्वपूर्ण। ये बातें चार कौन सी हैं? नंबर 1 दरबार की हित चिंता, नंबर 2 सच्चाई, नंबर 3 सुमति, नंबर 4 समय की कद्र। दरबार की हित चिंता, जिन साधनों से तुम्हारी भक्ति सुदृढ़ हो उन्हें अपनाओ। दरबार के प्रत्येक नियमों का आचरण में लाओ। जिस कार्य के करने से तुम्हारी हानि हो अथवा दरबार की हानि हो, उस कार्य को कदापि ना करो। नंबर 2 सच्चाई, जहाँ तक भी हो सके अपने जीवन को सत्य के सांचे में डालो। यदि तुम्हारा जीवन आचरण रूप में डला हुआ होगा तो तुम्हारा हृदय शुद्ध होकर शब्द में लगेगा, तुम्हारी वाणी में शक्ति व रस आने लगेगा। महापुरुषों के वचन है, सच्चाई को रखो हमेशा अजीज। सच्चाई बराबर नहीं कोई चीज सच्चाई से होती है। दिल की सफाई सच्चाई बुजुर्गों ने है आजमाई। सच्चाई पर बुजुर्गों ने आचरण करके पुनः सबको बताया है कि सच्चाई के समान दुनिया में कोई वस्तु नहीं। इसीलिए मुख से सदा सत्य वचन कहो, सत्य व्यवहार करो, फिर देखो कि इसका परिणाम क्या अनूठा रंग लाता है। नंबर 3 सुमति से रहो। यही दुनिया के सामने एक आदर्श बनाओ। संसारिक सुख ऐश्वर्य छोड़कर भक्ति के अभिलाषी बनकर इस दरबार में आए हो। आप सब गुरुमुखों सदगुरु के सेवक हो। सुमति से सब काम करने हैं। जहाँ सुमति हो वहाँ ईर्ष्या, वैर, विरोध कुछ भी नहीं रहता। वहाँ तो प्रेम ही प्रेम, आनंद ही आनंद हर समय बरसता है। श्री रामायण में भी लिखा है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। आप सब जानते हैं कि
लंका के राजा रावण का क्या हाल हुआ। वह इतना पंडित विद्वान था, परंतु वहां जब कुमति ने डेरे डाल लिए तो सोने की लंका जलकर राख हो गई। कुमति से हृदय में अशांति, चिंता, कल्पना पैदा हो जाती है और सुमति से सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। समय नंबर 4, समय की कद्र। समय का सदुपयोग करो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि गुरुमुखों का समय कितना कीमती है। इस मनुष्य जन्म का मिलना करोड़ों जन्मों के पुण्य का फल है। फिर इस मानव जन्म के एक एक श्वास का मूल्य 3 लोक, 14 भुवन, 2 जहान से भी बढ़कर है। अब सोचना यह है कि जीवन का एक एक श्वास कैसे जा रहा है और कैसे जाना चाहिए। गुरुमुखों का प्रत्येक श्वास सेवा, भजन, सत्संग में लगना चाहिए। यदि इन तीनों कार्यों से समय शेष हो तो आराम करो, जिससे शरीर निरोग रहे और इन कार्यों को करने में भी सफलता प्राप्त हो। व्यर्थ की निंदा चुगली में समय व्यर्थ ना गवाओ। किसी के अवगुण ना देखो। दूसरों के अवगुणों पर ध्यान देने से अपने हृदय रूपी दर्पण का मैल आ जाती है, अतः दूसरों की मलिनता अपने अंदर ना भरो। हृदय में सद्गुरु का ध्यान बसाओ। अतः इन चारों बातों का आचरण रूप में लाना है। तुम्हें सदा स्मरण रखना है, कथनी मात्र से नहीं अपितु करनी रूप में। इन बातों के आचरण से प्रत्येक गुरुमुख सुख, शांति, आनंद की जिंदगी व्यतीत कर सकता है। मानव जन्म की प्राप्ति के पश्चात शुभ कर्मों से संत पुरुषों की संगति मिली है, अतः भक्ति के आनंद में स्रोत को प्राप्त करो। ये जीवन का सच्चे लाभ है। इस प्रकार आप यथोचित प्रवचनोपदेश श्री अनंतपुर के निवासी तथा सर्व साधारण जिज्ञासु के सम्मुख फरमाया करते थे। आपकी वाणी में माधुर्य तथा ओज था। आपके उपदेशों का प्रभाव श्रोताओं के हृदय में पूर्ण रूप से पड़ता था। आप इन नियमों का परिपालन परिपूर्ण रूप से कराने के लिए उपदेश दिया करते थे। श्री अनंतपुर के निवासियों तथा बाहर से आए जिज्ञासुओं संगतों को आपने भक्ति के अंतर्मुखी मार्ग दर्शाकर सबको कृतार्थ किया। आपने एक विशेष कार्य यह भी किया कि पहले श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री तीसरे पातशाह जी ने श्री अनंतपुर की चल अचल संपत्ति की सुरक्षा के लिए श्री अनंतपुर ट्रस्ट की स्थापना की थी। इसी श्री अनंतपुर संप्रदाय के संबंधित कुछ सत्संग आश्रम अभी ट्रस्ट के नाम नहीं हुए थे। आपने सब आश्रमों को ट्रस्ट के नाम करवाकर उनको सुरक्षित करवा दिया। संत महापुरुषों के संबंध में, क्योंकि यह आदि काल से नियम चला आ रहा है कि वे अपने तदरूप धैर्य रूप पूर्वक तत्वदर्शी शिष्यों को प्रथम दृष्टि में ही पहचान जाते हैं। इस नियमानुसार श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री तीसरे पातशाह जी ने इस संप्रदाय के नायक श्री स्वामी दर्शन पूर्णानंद जी महाराज जी को प्रथम दृष्टि में पहचान कर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री चौथे पातशाह जी को इनके विषय में प्रवचन फरमाए थे। आप भी इन श्री पंचम पातशाह जी महाराज जी को विशेष दृष्टि से देखते थे। आप अपने समय में ही इनको सर्व अधिकार देकर उन्हें उच्च पद दे रहे थे। श्री दरबार के मुख्य प्रबंधों की समिति में भी आप श्री चौथे पातशाह जी महाराज ने इनको प्रमुख बनाया। इसी प्रकार दरबार के सभी बड़े बड़े कार्यों की जिम्मेवारी इनको ही सौंप दी। आप स्वयं निज मुख से फरमाते थे कि ये स्वामी जी श्री पंचम पातशाह जी बड़े गुरुमुख हैं, ये हमें बहुत ही प्रिय लगते हैं, आज्ञा पालन में तत्पर हैं, सब काम सच्चाई, गैर खवाही एवं नेक नियत से करते हैं। आपने शरणागति को विशाल रूप नहीं दिया। जो जीव भक्ति का अधिक अभिलाषी हो, भक्ति मार्ग में आने वाले सुख दुख और प्रत्येक कष्ट को जिसमें सहन करने की क्षमता हो, उसे ही आप शरणागत बनाते थे। आप कृपा के भंडार थे, परंतु बाहरी रूप से यह जानबूझकर दर्शाते थे कि भक्ति मार्ग में कठिनाइयां अधिक होती हैं। शरणागतों को प्राय आपने ये प्रवचन फरमाया करते थे, गुरु भक्ति अति कठिन है, जो खांडे की धार बिना सांच पहुँचे नहीं, महाकठिन व्यवहार अर्थात गुरु भक्ति का मार्ग तलवार की धार के समान तीक्ष्ण है। सच्चाई पर चलने वाला ही
इस मार्ग पर आ सकता है। यहाँ पर कायरों का काम नहीं है, अतः आपने प्रबल शक्ति के अभिलाषियों को ही शरणागति प्रदान की। आपका अप्रैल सन 1964 से मई 1970 तक यही कार्यक्रम चलता रहा कि आप प्रत्येक पर्व पर श्री अनंतपुर पधारते, कुछ दिनों यहाँ विराजमान रहकर पुनः श्री प्रयागधाम में आसीन हो जाते। इन दिनों स्थानों पर आपने परमार्थिक कार्यों की उन्नति दी। आप दृढ़ संकल्प के विषय में कई बार श्री सत वचन फरमाते थे कि यदि मनुष्य में किसी कार्य को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प हो तो कौन सा ऐसा कार्य है जो सिद्ध ना हो सके। आप अधिकतर यह शेर भी फरमाया करते थे, मुश्किलें नेस्त की आसान नशवद मर्द बयाद की ही रासा नशवद। अर्थ, ऐसी तो कोई कठिनाई नहीं जिसे सरल न बनाया जा सके। मनुष्य को चाहिए कि वह वीर पुरुष बने तथा कठिनाइयों से कदापि ना घबराए। इस पर किसी कवि ने कहा है कि हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, वह कौन सा उकदा है जो वहाँ हो नहीं सकता। अर्थात कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो मनुष्य के लिए संभव हो, केवल आवश्यकता है दृढ़ संकल्प की। संत महापुरुषों में अलौकिक शक्ति होती है, वे सब कार्य इसी शक्ति से करते हैं, परंतु गुप्त रूप से, भारी रूप से तो वे साकार मानव देह के रूप में साधारण कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। इसी दृढ़ संकल्प की पुष्टि का प्रमाण सबके सम्मुख आपने यूं दिया। एक बार सन 1967 में व्यास पूजा के शुभ पर्व के पश्चात जब आप श्री प्रयागधाम के लिए श्री अनंतपुर से प्रस्थान करने लगे तो उस दिन से 3-4 दिन पहले लगातार खूब वर्षा हो रही थी। श्री अनंतपुर से लगभग 28 मील की दूरी पर पंचावली नदी है, जिसमें थोड़ी सी वर्षा होने पर भी बाढ़ आ जाती है, उसे पार करना कठिन हो जाता है। आपने नियमानुसार कार पर प्रस्थान किया तथा साथ में संगतों की एक बस भी श्री आज्ञा अनुसार कार के साथ साथ चल दी। अभी कार श्री अनंतपुर में पेट्रोल पंप के समीप पहुंची थी कि श्री अनंतपुर के प्रमुख महात्माओं ने सोचा कि इतनी वर्षा हो रही है, अवश्य ही पंचावली नदी में बाढ़ आ गई होगी। सभी महात्मा जन पेट्रोल पंप पर पहुंचे तथा वही कार रुकवाकर आपके श्री चरणों में विनय की कि प्रभु कुछ दिनों के पश्चात श्री प्रयागधाम जाने का कार्यक्रम बना लेना, शायद पंचावली नदी में बाढ़ आ गई होगी, अतः हमारी यह विनय है कि आप अभी श्री अनंतपुर में कृपा करें। आपने फरमाया, अब हमने जाने का संकल्प कर लिया है, अतः इस कार्यक्रम को नहीं बदल सकते। जब चले हैं तो श्री प्रयागधाम पहुंच ही जाएंगे। आप प्रवचन फरमाकर चल दिए तथा बस भी कार के साथ चलने लगी। आप जब आपकी कार पंचावली नदी के समीप पहुंची तो नदी में पानी खूब जोरों से बह रहा था, लेकिन अभी उसमें बाढ़ न आई थी। आपकी कार तथा साथ वाली बस ने ज्यों ही नदी के पुल को पार किया तो ही नदी में एकदम पानी का प्रवाह अत्यधिक तेज हो गया। कार के पार करने के केवल 5 मिनट पश्चात ही नदी में बाढ़ आ गई और पानी पुल के ऊपर से गुजरने लगा। कुछ लोग जो नदी के किनारे किसी कार्यवंश खड़े थे, उन्होंने इस दृश्य को देखा। उनके मुंह से अनायास ये शब्द निकले कि शायद महापुरुषों के आगमन की बाट जो रही थी यह नदी तभी आया अपनी उछल कूद को रोके हुए थी। 3-4 घंटे के पश्चात पुनः श्री अनंतपुर के मुख्य प्रबंधकों ने परस्पर परामर्श किया कि शायद पंचावली नदी में बाढ़ आ चुकी हो। वहां जाकर श्री सतगुरु दीन दयाल जी को विनय कर लौटा लाएं। 5-7 प्रबंधक ट्रक पर सवार होकर पंचावली तक पहुंचे तो वहां क्या देखा कि यातायात रुका हुआ है। उन्होंने इधर उधर अपनी बस व कार को देखा। तत्पश्चात वहां पर किसी से पूछा तो पता चला कि केवल श्री सतगुरुदेव महाराज जी की कार तथा श्री अनंतपुर की बस ज्यों ही नदी के पुल से पार हुई त्यों ही नदी में बाढ़ आ गई। श्री अनंतपुर के मुख्य प्रबंधक वहीं से लौट आए। जब आप श्री प्रयागधाम पहुंचे तो आपने सेवकों को ये प्रवचन फरमाए कि देखो, दृढ़ संकल्प से कितनी शक्ति है। दृढ़ संकल्प से ही मनुष्य कठिन से कठिन कार्य को भी सरल बना लेता है। यदि जीव दृढ़ संकल्प से भक्ति मार्ग पर चलता जाए तो सफलता उसके कदम अवश्य चूमेगी। दृढ़ संकल्प के आगे देवी शक्तियां भी स्वयं
झुक जाती हैं। महापुरुषों के पास भी दृढ़ संकल्प की ही शक्ति होती है। जिस कार्य को वे आरंभ करते हैं उससे पीछे पग नहीं हटाते। यही कारण है कि वे अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफल हो जाते हैं। इस प्रकार आपने अपने कर्मण्य जीवन से सेवकों को भी परिश्रमी, दृढ़ संकल्पवान एवं स्वभावलंबी बना दिया। श्री अनंतपुर से श्री प्रयाग धाम जाते समय तथा वहां से लौटते हुए इतनी लंबी यात्रा में संगतों की बस में 2 स्थानों पर रात्रि समय ठहरना पड़ता था। एक बार ये कठिनाई होती थी कि कभी तो विश्राम गृह अन्य लोगों द्वारा रुके हुए होते या कई बार अधिक रात्रि होने पर वे बंद पड़े होते। इस कठिनाई को दूर करने के लिए आपने श्री प्रयाग धाम और श्री अनंतपुर के मार्ग में 2 स्थान बनवाए। एक स्थान तो मांड रेलवे स्टेशन से 13 मील की दूरी पर सड़क के किनारे पर स्थान येवला जिला नासिक में जो श्री मौज के अनुसार बनाया गया। इस आश्रम का शुभ नाम श्री मुख से निज धाम फरमाया। दूसरा स्थान इंदौर शहर से लगभग 20 मील की दूरी पर राजपुरा के पास बनवाया, जिसका शुभ नाम श्री मुख से सुख धाम फरमाया। इन दोनों स्थानों के बन जाने पर बस द्वारा आने जाने वाली संगत को सुविधा हो गई। संत महापुरुष तो जिस कार्य को करते हैं उसमें सदा रहस्य ही छुपे होते हैं। इन स्थानों के बन जाने पर का अभिप्राय केवल संगतों के आराम के साधन तक ही सीमित न रहा, अपितु साथ ही इन स्थानों पर आसपास के श्रद्धालु लोग जो भक्ति तथा परमार्थ के पथ में रुचि रखते थे वे भी लाभ उठाने लगे। अब जब कार में विराजमान होकर श्री अनंतपुर से श्री प्रयाग धाम के लिए पधारते तो मार्ग में मुख्य नगरों में अर्थात गुना, इंदौर, अहमदनगर आदि स्थानों पर 1 अथवा 2 घंटे ठहरकर गुरुमुख प्रेमियों को श्री दर्शन देकर गिरदार करते। श्री अमृत वचनों से अशांत हृदयों को शांत करते। निज धाम तथा सुख धाम पहुँचाने में पर समीप के श्रद्धालु प्रेमी श्री दर्शन के लिए आ जाते और रूहानी लाभ प्राप्त करते। अब भी वही परंपरा चली आ रही है। अब आपने जो स्थान परमार्थ हेतु बनवाए थे उनका नाम बदलकर नए रूप में प्रस्तुत किया। नया गांव में स्थित आश्रम का नाम तो पहले ही श्री प्रयाग धाम रख दिया। अब अन्य स्थान जैसे पंचगनी जिला सितारा में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरे पातशाह जी ने एकांतवास के लिए खरीद करवाया था, वह पंचगनी के नाम से पुकारा जाता था। इस आश्रम का नाम आपने आनंद धाम फरमाया। इस प्रकार से आपने सब स्थानों का नाम बदलकर उन्हें नया रूप प्रदान किया, अर्थात इन स्थानों में स्थित आश्रमों के नाम परिवर्तित होकर इस प्रकार हो गए। नया गांव श्री प्रयाग धाम, येवला निज धाम, राजपुरा सुख धाम, पंचगनी आनंद धाम, उरली दयाल धाम, अर्थात अपने इन आश्रमों का नामकरण कर महत्व प्रदान किया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अगर आपको हमारी वीडियोस देखना पसंद है और आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।